ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी के काव्य खंड का दूसरा पाठ कश्मीरी कवित्री द्वारा रचित ललद्य वाघ पाठ का संकलन पढ़ेंगे हम लोग। तो पाठ पढ़ने से पहले ये कवित्री के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद्य का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्य को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्य की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्य के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाक के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्तों पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक रास्तों पर चलने पर जोर दिया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत पाठ में कश्मीरी कवित्री ललद्य रचित चार वाक्य संकलित हैं। पहले वाक्य में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता का वर्णन है, तो दूसरे वाक्य में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया गया है। तीसरे वाक्य में गुरु महिमा का वर्णन करते हुए सच्चे गुरु को प्राप्त करना, भवसागर से पार पाने, और चौथे वाक्य में धर्मगत संकीर्णताओं को त्यागने तथा प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के समाये होने की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम पहला इनका वाक्य पढ़ेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँक, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर नाव यानी यहाँ पर शरीर रूपी नाव को बताया गया है। देव यानी प्रभु, भव सागर यानी संसार रूपी सागर, कच्चे सकोरे यानी मिट्टी का बना हुआ छोटा सा पात्र होता है जिसे पकाया नहीं जाता है वो, हूक यानी कि तड़प, वेदना, और चाह यानी चाहत या इच्छा। कवित्री यहाँ कहती हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार कराएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता है, उसी तरह मेरा भी समय बीता जा रहा है और प्रभु को पाने का मेरा जो प्रयास है वह सब कुछ व्यर्थ जा रहा है। जी में उठती रह हूँक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब वह यह नश्वर शरीर को छोड़ करके प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति उनको मिल सके। अब हमारा अगला वाक्य है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी यानी अभिमानी, घमंडी, सम यानी इंद्रियों का समन, समभावी यानी समानता की भावना,
और साकल यानी कि जंजीर। कवित्री मनुष्य के को माध्यम मार्ग अपनाने की सीख देते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इस सांसारिक भोग विलासिता में डूबा रहता है जिससे तुझे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पर खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का आशय है कि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं से पूरी तरह डूब जाता है। वह जितना भी उसका उपयोग करता है उतना ही माया मोह में फंसता जाता है। उसे प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता है। यानी खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, जितना भी तू मोह माया में फंसा रहेगा उससे तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, यानी कि अगर तू कुछ भी नहीं, अहंकारी यानी कि घमंड, तो अगर कुछ भी नहीं होगा मिलेगा तो इस भोग के खिलाफ त्याग तपस्या का जीवन अपनाएगा तो मन में तुम्हारे अहंकार बढ़ेगा। सम खा तभी होगा समभावी। सम यानी कि यहाँ पे अभी आपको हमने बताया था कि इंद्रियों का समन, और समभावी यानी समानता की भावना। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि तू इनके बीच का मध्यम वर्ग अपना और तभी तू अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है। भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही प्रभु प्राप्ति होगी, खुलेगी साकल बंद की द्वार, और ये तुम्हारे प्रभु भक्ति प्राप्ति होने के बाद ही तुम्हारे मन के अंदर का जो द्वार है वह खुलेगा और प्रभु से तुम्हारा मिलन हो पाएगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवित्री कहती हैं कि राह यानी कि रास्ता, सुषुम यानी सुषुम्ना नामक हमारी नाड़ी जो है वह टटोली यानी हम जब खोजते हैं तो कौड़ी न पाई, कुछ भी नहीं मिलता है। माझी यानी कि नाविक जो होता है, और उतराई यानी पार उतारने का जो किराया होता है वो। तो कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते आई थी, किंतु यहाँ आकर माया मोह आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे, अपने हमारी धमनियों के नाड़ी के सहारे कुंडलिनियाँ जागरण करने में लगी रही और इसी में उनका पूरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। जीवन के अंतिम समय में जब उन्होंने अपना जेब में खोजा तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु रूपी मांझी यानी कि यहाँ पे प्रभु को बोला जा रहा है कि जो कि हमें भव सागर से पार कराएंगे भगवान, उनको हम अपने उतराई में उतरने का किराया क्या देंगे। अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाई। अगला है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पे थल का मतलब है जमीन या स्थान, शिव यानी तो आप लोग जानते ही हैं प्रभु है हमारे, साहिब यानी कि ईश्वर। ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताते हुए कवित्री कहती हैं कि थल थल में बसता है शिव, हर स्थान पर हमारे शिव यानी प्रभु व्याप्त हैं। भेद न कर क्या हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे हिंदू और मुसलमानों का आपको भेद नहीं करना है क्योंकि सभी जगह हमारे भगवान उपस्थित हैं। हे मनुष्य, तो धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान का भेद त्याग कर उसे अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ईश्वर को जानने से पहले तू स्वयं को यानी खुद को जान लो, अपना आत्मज्ञान करो, इससे प्रभु से पहचान आसान हो जाएगी।
अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा के रूप में सभी में निवास करता है, और अगर हम अपने अंदर के ईश्वर को प्राप्त कर लिए तो सभी जगह के हमें भगवान का प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर हमारा यह पाठ खत्म होता है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ के अंत में हम आपको कुछ प्रश्न उत्तर देंगे जिसको कि आपको अपने नोट में लिख लेना है।